गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की 10th क्लास ले रहा हूँ। देखिए, निवास स्थान का निर्धारण करना मैंने पहले बता दिया है कि एक करदाता निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी हो सकता है। इंडिविजुअल और HUF ये तो निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी हो सकते हैं, लेकिन फर्म, एसोसिएशन पर्सन और कंपनी असाधारण निवासी नहीं हो सकती। किसी भी करदाता के असेसी पर कर भार के निर्धारण के लिए तीनों कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए मैं एक चार्ट आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप देख भी रहे हैं इसमें, कि 6 तरह की इनकम को हम अलग अलग कैटेगरी में कर का भार निर्धारण के संबंध में बताएंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है भारत में उपार्जित एवं प्राप्त की गई आय अथवा उपार्जित एवं प्राप्त समझी गई आय। यानी कोई इनकम जो भारत में ही जनरेट हो रही है, भारत में ही कार्य हो रहा है और उससे कोई इनकम अर्न हो रही है और भारत में ही प्राप्त हो रही है, तो चाहे वो निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी, तीनों के लिए कर योग्य होगी। सेकंड, भारत में उपार्जित आय अथवा उपार्जित समझी गई आय जो विदेश में प्राप्त हो। इंडिया में कोई काम हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है अमेरिका का, इंडिया में कोई काम कर रहा है, यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ कोई सर्विस कर रहा है, तो चूँकि इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है, यहाँ से अर्न हो रही है, चाहे वो विदेश में प्राप्त हो रही हो, तो तीनों ही कैटेगरी के असेसीज के लिए कर योग्य होगी, चाहे वो निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। तीसरी कैटेगरी है भारत में प्राप्त आय अथवा प्राप्त समझी गई आय जो विदेश में उपार्जित हो। यानी भारत के बाहर कोई काम किया है लेकिन वह इनकम सीधे ही भारत में प्राप्त होती है। देखिए, यदि एक बार इनकम विदेश में अर्न हुई, वही प्राप्त हो गई और बाद में लाई गई, वो स्थिति अलग है। भारत के बाहर कोई इनकम जनरेट हुई, वहाँ कोई काम हुआ, कोई नौकरी हुई, कोई पेशा हुआ, कोई बिजनेस हुआ, लेकिन वहाँ से जो इनकम है सीधी इंडिया में आती है, भारत में आती है, तो भी यह तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे वो निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। चौथी कैटेगरी आती है कि भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर ही प्राप्त जो भारत में नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थापित पेशे से संबंध जिसका हो। नहीं, भारत के बाहर ही उपार्जित हुई, भारत के बाहर ही वह प्राप्त हुई, लेकिन वह जो बिजनेस जो बाहर किया जा रहा है वो भारत में या तो स्थापित है या उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में निवासी और असाधारण निवासी के लिए तो यहाँ कर योग्य होगी, अनिवासी के लिए वह इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी। फिफ्थ कैटेगरी है भारत के बाहर उपार्जित एवं बाहर ही प्राप्त जो उपरोक्त चार, यानी जो फोर्थ पॉइंट है, के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से संबंधित है। यानी भारत के बाहर उपार्जित हुई है, भारत के बाहर ही प्राप्त हुई है, लेकिन वो व्यवसाय ऐसा नहीं है जो भारत में स्थापित हो या भारत से नियंत्रित हो। तो ऐसी स्थिति में केवल निवासी व्यक्ति की ही आय टैक्सेबल होगी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लास्ट पॉइंट ये है कि गत वर्ष से पूर्व की विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, यानी पिछले गत वर्ष से पूर्व की, गत वर्ष कौन सा अपने लिए गत वर्ष है 19-20, 2019-20, उससे पहले की यदि कोई इनकम है, चाहे वो टैक्सड है या अनटैक्सड, वो कोई मायने नहीं रखता, और यदि वो उसको बाद में भारत में लाया जाता है तो वह किसी भी असेसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तीनों ही असेसी के लिए, चाहे निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी, तीनों के लिए ही टैक्सेबल नहीं होगी। आज मैं इसके संबंध में ये कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा।
धन्यवाद।